नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आर्मेचर रिएक्शन में आज हम देखने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन एंड मेथड ऑफ रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन क्या क्या हमारे मशीन पे किस तरीके से लॉसेस करती है, ठीक है, हमारे और उसको कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। ये टॉपिक के बाद हमारा आर्मेचर रिएक्शन का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। मुझे लगता है पिछले 2 या 3 लेक्चर से, मुझे लगता है 3 या 4 लेक्चर से हम आर्मेचर रिएक्शन देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन और उसके रिड्यूस करने के तरीके हम आज जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन की क्या क्या इफेक्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज़ हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हम हिस्टेरिसिस लॉस किससे डिनोट करते थे? हिस्टेरिसिस लॉस हम किससे डिनोट करते थे? पीएच से, ठीक है ना, पीएच से, ठीक है। और ईडी करंट लॉस पी से। ईडी करंट लॉस हम किससे डिनोट करते थे? पी से, ठीक है। अब देखिए पीएच हम इफेक्ट देख रहे हैं। अब पीएच यानी हिस्टेरिसिस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? बी 1.6, एक मिनट, ठीक है। पीएच यानी हिस्टेरिसिस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हिस्टेरिसिस लॉस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है? फ्लक्स डेंसिटी से। किससे होता है? फ्लक्स डेंसिटी टू द पावर 1.6। और हमारा ये जो है ईडी करंट लॉस पीई, ये किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? बी स्क्वायर यानी फ्लक्स डेंसिटी के स्क्वायर से। बी यानी क्या हो गया? फ्लक्स डेंसिटी, बी यानी फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि दोनों भी, हाँ, इनके पावर की तुलना में ये दोनों अलग अलग है। पी जो है फ्लक्स डेंसिटी के 1.6 पावर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और पी स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। ये डिफरेंट है, लेकिन ये जो लॉसेस है, हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस, ये रिलेटेड किससे है? फ्लक्स डेंसिटी से। किससे रिलेटेड है? दोनों भी टर्म फ्लक्स डेंसिटी से। और ये दोनों क्या है? ये दोनों कौन से लॉसेस है? आयरन लॉसेस है कि नहीं? आयरन लॉसेस है ना, कोर लॉसेस, कोर लॉसेस, लॉसेस यानी कि पीसी इक्वल्स टू पीएच प्लस पीई। ये क्या हो गए हमारे? कोर लॉसेस। यानी कि टोटल कोर लॉसेस मेरे, यानी कि कोर लॉसेस मेरे किससे रिलेट हो गए? कोर लॉसेस मेरे किससे रिलेट हो गए? फ्लक्स डेंसिटी से। अगर आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती, आर्मेचर रिएक्शन के वजह से फ्लक्स डेंसिटी अगर मेरी बढ़ती है, जैसे कि हमने वो उसमें देखा था, ऐसी कुछ डायग्राम निकाल के दी थी मैंने एक, जब मेरा फर्स्ट ये आर्मेचर रिएक्शन हमारा चालू हो गया था, तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे डेंसिटी, इस इलाके में डेंसिटी ज़्यादा थी। क्या बोलते थे इसको हम? ट्रिलिंग पॉइंट, और इसको लीडिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो फ्लक्स डेंसिटी की वजह से कोर लॉसेस क्या होंगी? इंक्रीज होगी, यानी कि मशीन की इफिशियंसी हमारी क्या हो जाएगी? कम होगी। ये एक इफेक्ट करता है। अब नंबर 2, ड्यू टू द स्पार्किंग। अब एक एक चीज आ गई हमारे सामने, स्पार्किंग। एक मिनट, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। स्पार्किंग, स्पार्किंग किससे होती है? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट से। हमने देखा था ड्यू टू द स्पार्किंग ब्रशेस आर डैमेज। स्पार्किंग की वजह से ब्रशेस क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे, इसीलिए उसका मेंटेनेंस जो है वो बढ़ जाएगा। मेंटेनेंस और रिपेयर का खर्चा उसका हमें बढ़ा देगा, ठीक है। अब तीसरा, फॉर रिड्यूसिंग द आर्मेचर रिएक्शन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द मशीन। अब देखिए, हमने पहले हम ये जो लेक्चर चालू हुआ था, पहले पार्ट में, इस लेक्चर के सबसे पहले पहले हमने देखा था, हम क्या देख रहे हैं? इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। और दूसरा क्या देख रहे हैं? मेथड टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूस करने के लिए मेथड, ठीक है ना। अब आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करना है, तो मशीन के डिज़ाइन में हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ ऐड करना पड़ेगा मशीन के डिज़ाइन में। तो जो चीज़ें हम ऐड करेंगे उसके लिए मशीन की कॉस्ट भी बढ़ जाएंगी।
जितनी चीज़ें मशीन में हमें ऐड करेंगे उसके लिए उसकी कॉस्ट तो पे करना पड़ेगा कि नहीं हमें, तो इसकी वजह से हमारे मशीन की कॉस्ट भी बढ़ जाएंगी। यही यहाँ पे कहा गया फॉर रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमारे मशीन की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज द मशीन कॉस्ट। ठीक है, ये हमारे अफेक्ट हो गए, ये हमारे आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ये हमें लॉसेस होने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। मेथड टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन, तो हमारे पास 3 मेथड्स है। कौन सी? पहला है पोल स्टैकिंग। पोल स्टैकिंग, पोल को हम स्टैक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी मैं बताता हूँ। दूसरी पोल शैम्फरिंग, पोल को हम शैम्फर करेंगे। ठीक है, और तीसरा है पोल कोर स्लॉटिंग। ये 3 मेथड है। अब ये 3 मेथड हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पोल स्टैकिंग। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, समझ लीजिए इस तरीके से हमारा पोल रहता है, कुछ इस तरह से। ये हमारा पोल हो गया। ठीक है, अब इसको स्टैक करते हैं छोटी छोटी लेयर्स में, स्टैक करते हैं। जैसे कि ये एक लेयर हो गई और ये भी। ठीक है, और इसके बाद ये यहाँ पे ऐसे हम इसको स्टैक कर देते हैं, और बीच में से भी इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए बीच में से आपने अगर इसको अलग कर दिया है, बीच में से अलग करने के बाद, और ये छोटी छोटी स्टैकिंग है हमारे। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसकी अरेंजमेंट इस तरीके से लगाता हूँ। अगर मैंने ऐसे अल्टरनेट पोजीशन पे लगाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर गैप क्रिएट हो जाएगा, एयर गैप। ठीक है, अगर एयर गैप बढ़ता है तो क्या जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये पूरे पोल में से जाने के बजाय ये एयर गैप से भी जाएंगे, इसीलिए रिलक्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं ये एयर गैप बढ़ा देता हूँ तो मेरा रिलक्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आर्मेचर फ्लक्स जो है वो इसमें से सॉरी रिलक्टेंस बढ़ता है तो आर्मेचर रिएक्शन भी कम से कम हो जाती है। क्यों आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाती है? क्योंकि मुझे मेरी फ्लक्स डेंसिटी, अगर मेरा यहाँ पे रिलक्टेंस बढ़ गया है तो मेरी फ्लक्स डेंसिटी कैसे हो जाएंगी, कम हो जाएंगी ना। अगर मेरी फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाती है तो मेरे आर्मेचर रिएक्शन भी कम हो जाएंगी, इसीलिए मेरे जो लॉसेस है वो भी कम होंगे। ये तो थी हमारी पहली मेथड। अब दूसरी मेथड देखते हैं, पोल शैम्फरिंग। अब ये दूसरी मेथड देखते हैं। क्या करते हैं, समझ लीजिए ये मेरा पोल है, ये मेरे। ठीक है, मेरे अच्छे से मेरे डायग्राम अच्छी नहीं है, मैं पहले ही बताया आपको। अब देखिए ये मेरा रोटर है, ये मेरे पोल है। मैं ये पोल के बीच में की गैप बढ़ा देता हूँ। पोल शैम्परिंग में क्या करता हूँ, मैं ये पोल के बीच में की जैसे देखिए जैसे जैसे रोटर रोटेट होगा, यहाँ पे जो गैप है एयर गैप वो कैसी है, कम है। लेकिन यहाँ पे एयर गैप कैसी मिलेगी, उसको ज़्यादा मिलेगी, इसीलिए एयर गैप बढ़ गई, इसीलिए मेरा रिलक्टेंस भी बढ़ गया। मेरी एयर गैप बढ़ गई इसीलिए रिलक्टेंस भी बढ़ गया। रिलक्टेंस बढ़ गया तो फ्लक्स डेंसिटी कैसी होगी, कम होगी। फ्लक्स डेंसिटी अगर कम होगी तो आर्मेचर रिएक्शन भी इफेक्ट कम होगा। ठीक है, अब देखते हैं स्लॉटिंग। अब पोल स्लॉटिंग एकदम आसान तरीका है। मैं क्या करता हूँ, अब देखिए ये मेरा पोल है, ये पोल शू। अब कोई बोलना मत ये पोल कोर है, ये पोल शू है, क्योंकि ये हो गया है अपना, और बहुत बार हो गया है, बहुत बार मैंने बताया है। ठीक है ना, ये पोल कोर, ये मेरा पोल कोर। तो मैं क्या करता हूँ, पोल कोर को जैसे कि हमारे नाम में है पोल कोर स्लॉटिंग, पोल कोर को मैं बीच में से स्लॉटेड कर देता हूँ। बीच में से जो है वो मैं बिल्कुल ही स्लॉटेड कर देता हूँ।
अब इसके बीच में एयर गैप आ गए, इसके बीच में जो है एयर गैप आ गई। तो आपको तो पता है अगर एयर गैप आ गई है तो एयर गैप में से भी फ्लक्स फ्लो होंगे, इसकी वजह से हमारा रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जब भी रिलक्टेंस बढ़ता है, रिलक्टेंस इंक्रीज होता है, रिलक्टेंस बढ़ता है, तब क्या होता है, हाँ, हमारे फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाती है। अगर फ्लक्स डेंसिटी कम हो गई तो आर्मेचर रिएक्शन भी कम हो जाएगा, ठीक है ना, आर्मेचर रिएक्शन भी कम हो जाएगा। तो ये 3 मेथड्स थी, पोल स्टैकिंग, पोल शैम्फरिंग और पोल स्लॉटिंग। ये हमारी 3 मेथड थी आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए। यहाँ तक हमारा आर्मेचर रिएक्शन आके ख़त्म हो जाता है, और कुछ इसमें डिफेक्ट होंगे या फिर कुछ नए पॉइंट होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, जो हमारे लेक्चर्स में छूट गए हैं, हमारे लेक्चर हमें छूट गए, या फिर कोई ऐसे पॉइंट जो आपको समझ में नहीं है, वो आप हमें कमेंट करके बताइए। और मैं कोशिश करूँगा 100% तक कोशिश करूँगा कि आपके वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ और आपको अच्छे से अच्छे डिलोट कर सकूँ। तो आर्मेचर रिएक्शन यहाँ यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। कल हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।